सिद्धांतों को मानते हैं उनके लिए तो ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक ही होगा, बल्कि जो लोग धार्मिक पूर्वाग्रहों से अपने को ऊपर समझते हैं वे भी राजसत्ता के विशिष्ट प्रश्न को बहुत अक्सर धर्म के प्रश्नों के साथ गड़बड़ा देते हैं। और मैं एक विचारधारात्मक दार्शनिक दृष्टिकोण तथा तर्क प्रणाली के वो एक ऐसे अत्यंत जटिल सिद्धांत की स्थापना करने की कोशिश करते हैं जो दावा करता है कि राजसत्ता एक दैवी, एक अलौकिक वस्तु है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसके सहारे मानव जाति जिंदा रही है और जो मनुष्यों को एक ऐसी चीज देती या दे सकती है, अपने साथ लाती है जो मनुष्य में नहीं है, जो उसे बाहर से किसी के देने से ही प्राप्त होती है। यह सिद्धांत कहता है कि राजसत्ता एक ईश्वरीय शक्ति है। यह एक सिद्धांत पूंजीपति वर्ग के ओर से आया है। सामंती युग से ही जैसे राजा कहता, धर्मशास्त्र में इसका जिक्र था कि देवता राजा क्या है, ईश्वर का धरती पर प्रतिनिधि है। ईश्वर ने ही भेजा है राजा को, इसलिए राजा में ईश्वर को देखो और जो उसका फरमान निकलता है, जो आदेश है, वो समझो ईश्वर की वाणी। तो ईश्वर की वाणी है तो उसको पालन तुम्हारा करना है। तो इसलिए राजा जो का ईश्वरीय सिद्धांत यह होगा कि राजा वह आदमी दिख रहा है लेकिन वह ईश्वर का अंश है, ईश्वर ने भेजा। तो यही कह रहे हैं कि धर्मशास्त्रियों ने या धार्मिक धारणा के अनुसार तो यह आती थी, क्योंकि उसके अनुसार तो सब चीज ईश्वर ने ही पैदा किया। जो भी चीज है मनुष्य भी ईश्वर ने पैदा किया, राजा भी ईश्वर ने पैदा किया, राजसत्ता भी, जो भी चीज देखो ईश्वर ने पैदा किया। तो उनका कहना है कि धार्मिक लोगों का कोई समझ में बात आती है क्योंकि वो विज्ञान से दूर है, उनको विज्ञान समझ में नहीं आती है या विज्ञान की बात ही नहीं मानती। जैसे विज्ञान क्या मानता है कि सूरज जो है पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती, पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करती। लेकिन धर्मशास्त्र क्या मानता है, सूरज पृथ्वी की परिक्रमा। अगर हम धर्मशास्त्र की बात माने तो न रॉकेट जाएगा, न कुछ जाएगा, न दिन रात का कुछ समझे में नहीं आएगा। विज्ञान की बात समझते हैं तो बात समझ जाए। तो धर्मशास्त्र का विज्ञान से सीधा उल्टा संबंध। ये नहीं है कि धर्म विज्ञान में गला मिल जाएगा, उल्टा है, मैंने शत्रु है विज्ञान का। हाँ, जैसे देखिए तू कहता है कि सूरज परिक्रमा पृथ्वी का कर रहा है, विज्ञान करता है पृथ्वी सूर्य का, उल्टा बात हुआ क्यों? तो यह तो ईश्वरीय सिद्धांत तो धर्मशास्त्र के अनुसार एक है, लेकिन कहते हैं कि यही नहीं, जो अन्य विद्वान है वह भी यही घाल मेल दोनों मिलकर करते हैं और एक ऐसा चीज बनता है कि यह कोई ऐसी दैवी चीज है जो कि पैदा हम लोग समाज से नहीं हुई है, किसी ने ऊपर से इसको किया है और मनुष्य समाज से ही अलग चीज है, अपने बीच से पैदा नहीं हुई है, इसका कोई इतिहास नहीं है। जैसे ईश्वर के बारे में कहता है अजन्मा है, इसको न कोई देखा है न कुछ नहीं है बस है, न इतिहास है न मैंने है बस है। उसी तरह कहते हैं कि राज्य है, मनुष्य समाज में नहीं पैदा हुआ, या है या आपसे अलग चीज है और दैवी चीज है, अलग चीज हो गया मैंने दैवी चीज। तो यह एक सिद्धांत है जो कि राज्य के बारे में धारणा बनाने में भ्रमित करता है। कि जब यह धारणा से आप शिकार है कि राज्य ईश्वरीय सत्ता, राज्य सत्ता ईश्वरीय है, ईश्वर ने बनाया, तब तो कुछ विचार करने का रह नहीं जाता।